तो हम बात जो करते हैं कि काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हम ऐसे एक्सपीरियंस से, या हमारे लोग या हमारी एलीट इन चीज़ों को नहीं सोच सकती या समझ सकती जो इंडिया और श्रीलंका को समझ आ गई है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं रानिल विक्रमसिंघे का दौरा जो अभी है उसको थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करूंगा, और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका की क्या सिमिलैरिटीज हैं जो अभी रिसेंट उनके साथ जो डिफॉल्ट करने का सिलसिला हुआ है। इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज, करप्शन की सिमिलैरिटीज, राजापक्सा, मैं उन पे बात करूंगा। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या वजह है कि हम उस डायरेक्शन पे क्यों नहीं जा रहे, जिस तरह आपने सवाल किया। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीलंका एग्जैक्टली इतनी मुमासलत है, इतनी सिमिलैरिटी है, आप सोच नहीं सकते। वहां पे तो एक फैमिली थी राजापक्सा जो इनका सारा कंट्रोल था श्रीलंका पे। हमारा हर पार्टी, हर दूसरा बंदा ही राजापक्सा है। हमारा तो राजापक्सा मल्टीप्लाई कर लें 5,000, हमारा तो 5,000 बंदा राजापक्सा बैठा है बिल्कुल ही, जो अपनी फैमिली से कुछ सीट बचती है, बच्चा कोई बीमार हो रहा हो तो और किसी को देते हैं, वरना जो बच्चे उनके स्कूलों में हैं उनको भी वो मेरा मसला इसी चीज में ले जाते हैं। बिल्कुल ये सिमिलरिटी, राजापक्सा सारी फैमिली इस करप्शन में। चाइना उनको पैसे दिए, उन्होंने किक टैक्स लिए, उन्होंने सारा कुछ किया, उनके हाथ में खेले चाइना के। और फिर हालांकि के बावजूद कि उनकी भारत के साथ बहुत उनका एक तो बॉर्डर बहुत वीक है, उनका तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे दरमियान में समुद्र है जो फासला है। दूसरा, अगर देखा जाए उनकी वहां पे जो एथनिक पॉपुलेशन है अब तमिल जो है, और दूसरा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, इसके बावजूद वो चाइना के हाथों में खेले और वो जलीलो ख्वार हुए, उसमें जलीलो ख्वार हुए। अब मैं उसमें बताना चाहूंगा कि पिछले साल जनवरी से लेकर जुलाई तक $4 बिलियन इंडिया ने वहां पे दिया। अब इंडिया वहां पे देता है क्योंकि उनका भी एक चाव शुरू हो चुका है। इंडिया चाहता है कि चाइना वहां पे ना आए, और उसकी एक बड़ी मिसाल कुछ पहले नजर आई। चाइना का एक जासूसी करने वाला वहां पे आया और वहां पे वो डायरेक्ट भारत के एटॉमिक एसेट्स को वहां पे आके वो चेक करा। भारत को उस पर एतराज था, श्रीलंका के ना चाहते हुए भी वो शिप वहां खड़ा रहा। हालांकि श्रीलंकन भारत ने अपना उसके ऊपर जो एतराज, उनको अपना एहतजाज नोट कराया, लेकिन श्रीलंका उसके नहीं चाहता था कि वहां पे बने, लेकिन चाइना का शिप वहां पे खड़ा थी। आज जो हमारे विक्रमसिंघे आए हैं, ये भी 1 साल बाद आए, तो एक पीरियड है। अगर देखा जाए तो जब आए सदर बने थे तो फिर हमारे भारत जो सेक्रेटरी खारजा थे वो वहां पे गए, और उसके बाद वो फॉरेन ट्रिप अपना उन्होंने भारत का लगाया। जिस तरह हमारा यहाँ पे जो आर्मी चीफ बनता है वो सबसे पहला जिस तरह दौरा करता है सऊदी अरेबिया का, इसी तरह वो दौरा करते हैं भारत का। लेकिन ये जो अभी विक्रमसिंघे है, इनको 1 साल लगा आने के लिए, जो कि, और दूसरा वो आए हैं वहां पे। 3 उनके ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, एनर्जी, कनेक्टिविटी और फाइनेंस। ये तीनों चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है, लेकिन एक अपने रिलेशनशिप को अभी भी बराबर नहीं लेकर आए। जाती दफा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि चाइना और भारत के रिलेशनशिप को बैलेंस करें, ताकि चाइना, हालांकि भारत ने उनको बहुत ऑफर की है, उन्होंने उनको बिजली सप्लाई करने के लिए ऑफर की है, एक पेट्रोलियम पाइपलाइन ऑफर की है, और कई चीजों को ऑफर की है कि किसी तरीके से श्रीलंका जो है वो चाइना को छोड़कर दोबारा इनके साथ कैंप में आए। लेकिन क्योंकि जो उनके पास उनका डिफिकल्टी क्या है श्रीलंका की इस वक्त, पेरिस क्लब जो है वो, पेरिस क्लब और जापान के जो कर्जे वो रोल आउट करने के लिए तैयार है, लेकिन चाइना अपने कर्जे रोल आउट करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी भी मजबूरियां हैं।
और पाकिस्तान इस वक्त जो है बिल्कुल, मैं कहता हूं डुप्लीकेशन है इस वक्त पाकिस्तान श्रीलंका की डुप्लीकेशन। लेकिन क्या किया जाए, वहां पे तो राजापक्सा फैमिली एक थी, हमारी 5000 के करीब फैमिली है राजापक्सा की। वो राजापक्सा तो सिर्फ सियासत में था, हमारे तो ब्यूरोक्रेसी में राजापक्से बैठे, हमारे तो एस्टेब्लिशमेंट में राजापक्से बैठे, हमारा तो साड़ी पंजाबी में कहते इट पुट्टो राजापक्सा थले। तो ये हमें तो एक कैंसर की तरह एक चीज फैल चुकी है। अब उसका ऑपरेशन जो है, मैं कई दफा आपको कहा है कि पाकिस्तान क्या बॉडी तड़प रही है इमरजेंसी के अंदर, सब पता है इनको। उसकी वजह चीमा साहब, आपका हर ब्यूरोक्रेट फॉरेन मास्टर डिग्री लेकर बैठा है, आपकी रूलिंग एलीट सारी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी है, आपको जितने ये सेकंड थर्ड जनरेशन अंग्रेजों के जो एजेंट है, ये सारे अपने बच्चे यहां नहीं पढ़ाते, सारे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, सब इनको तरीका सारा पता है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है, इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं। और भारत की तरक्कियों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का टीका लगा दिया, और वो टीका ऐसा उनको मुआफिक आया, ऐसा सूट किया उनका, कि उनका डायस्पोरा भी जहां बैठा है वो अब भारत के गीत गाता जा रहा है। वो कहता है मोदी है तो मुमकिन है। उन्हें दे बिलीव इन इट। हमारा मसला ये है कि हमारा अभी तक जो है वो कोई हल नहीं निकला। अदालतें जो हैं, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कहते हैं कनेक्टिविटी और एशियन हम क्यों नहीं जा रहे? जब अदालतें डिफेंस अटर्नी के तौर पे जज बोलें, जो जज जो है वो मुलजम को की सफाइयों में पेश हो जाए अदालतों में, तो वहां पे उसका क्या हल है? मैं अगले दिन प्रोसीडिंग देखता रहा हूं, और आपके जज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज, तो मजहब जुड़ता है, ठीक है, आज ये कहा जाता है, और वो सोच भी रहे हैं कि इसको भी यूज करें। तो पाकिस्तान और भारत का कल्चर और मजहब नहीं जुड़ता वहां पे। भारत के अंदर सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मलेशिया, इन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है भारत के अंदर। अगर आप चाहें तो आप रिलेशनशिप आप भी उसी तरह रख सकते हैं जिस तरह श्रीलंका और भारत के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, आपकी भी अटैचमेंट उनके साथ, सदियों से आप भी इकट्ठे रहते थे उनके साथ। चाइना के साथ आपकी क्या कौन सी रिश्तेदारी है? अमेरिकन कौन आपके फूफीजाद हैं? आप इस वक्त दो ही मुल्कों के दरमियान डिवाइडेड है ना, या सीपैक है या IMF है, ये दो चीजें हैं। अगले बैलेट के ऊपर यही होना है इलेक्शन में, देखें कि सीपैक जीतेगा या IMF जीतेगी। लेकिन आप भी अगर चाहें, आप भी चाहें तो मेरा मकसद है कोशिश कर सकते, लेकिन उसमें फिर बात ये कहीं तरक्की पाकिस्तान न कर जाए। ये जो आपके जो डायस्पोरा है, ये जो आपके इस वक्त फॉरेन एजुकेटेड आपकी एलीट है, जो आप जिसने शिकंजे गाड़े हुए हैं, उनको खदशा है कि इस तरह करने से शायद पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए।